हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ग्राफ प्लॉटिंग सीखेंगे जिसमें हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्वाड्रेटिक होगी। तो सिंपल क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम सभी को बनाना आता है। आज हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं ये स्टेप बाय स्टेप दो क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हम इसकी रेंज कैसे निकाल सकते हैं बिना ग्राफ के। ठीक है, तो दोनों ही तरीके देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो स्टेप वन के अंदर अपन क्या करते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के। तो न्यूमरेटर के रूट्स निकालने के लिए अपन फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो न्यूमरेटर के जैसे यहाँ पर हमारे पास रूट्स आ गए, फिर हम डिनोमिनेटर के भी फैक्टराइजेशन से रूट्स निकाल सकते हैं। तो हम डिनोमिनेटर का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आपको अच्छे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है या इक्वेशन अच्छी नहीं है। तो आप सबसे पहले इस तरह से रूट्स फाइंड आउट करोगे, ये सबसे पहली चीज है। अब रूट्स को एक बार के लिए नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। जैसे न्यूमरेटर के रूट्स हमारे पास आ रहे हैं -1, 3। डिनोमिनेटर के रूट्स हमारे पास आ रहे हैं इस केस के अंदर अगर यहाँ देखें तो -5 और 1। तो जो न्यूमरेटर के रूट्स हैं इन पर अपन क्लोज्ड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की या हमारे इस ग्राफ की जो वैल्यू है ये जीरो होने वाली है। जब भी न्यूमरेटर जीरो होगा ग्राफ जीरो की तरफ चला जाएगा। और डिनोमिनेटर के जीरो हैं यहाँ पर फंक्शन या ये जो ग्राफ है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो एनीथिंग अपॉन डिनोमिनेटर ये जीरो हो जाएगी, है ना। एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर ये जो है -5 और 1 वाली लाइन ये एसिम्प्टोट का काम करेगी। इसके नेबरहुड में, इसके अड़ोस पड़ोस में जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। एक चीज और आप इस नंबर लाइन से देखोगे, है ना, जैसे इनइक्वालिटी में करते हैं, यहाँ पे लगा देंगे प्लस साइन, फिर आएगा माइनस, फिर वापस प्लस, फिर माइनस और फिर वापस क्या आ जाएगा, प्लस साइन। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये वाली चीज यहाँ पर एज इट इज रहेगी। इसमें ये आपको बताएगा भाई कि यहाँ फंक्शन पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा है इसमें आप यहाँ पे रूट्स निकालोगे। जो न्यूमरेटर के रूट्स हैं वहां पर फंक्शन जाएगा जीरो। डिनोमिनेटर के रूट्स जो है वहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो वो एसिम्प्टोट बन जाएंगे। सेकंड केस में हम नंबर लाइन पर प्लस माइनस जो साइन लगाते हैं वो लगा देंगे, ताकि पता चल जाए फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। थर्ड केस में हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो थर्ड केस क्यों कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके केस में, इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। और नीचे अगर अपन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1+4/x -5/x²। तो एक्स स्क्वायर तो कट हो गया। ये इसलिए कॉमन लिया है ताकि अपन फंक्शन का या जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसका नेचर देख सके प्लस माइनस इंफिनिटी पे। तो अगर आप इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी रखोगे तो ये अपॉन में x है, तो ये सारी की सारी चीजें जीरो चली जाएगी, क्योंकि x बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी रखोगे। तो आपको आंसर में मिलेगा 1। इस केस में 1 मिल रहा है, अलग अलग क्वाड्रेटिक में 2, हाफ ये भी मिल सकता है। तो ये 1 आपकी ये वैल्यू जो है ये आपको बता रही है कि इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी के वक्त ग्राफ 1 की तरफ टेंड करेगा। तो एक तो आप सबसे पहले y एक्सिस बना लो, है ना। y एक्सिस अगर आप बनाओगे तो ये 0 0 ओरिजिन हो जाएगा। अब आप इसमें y बराबर 1 वाली लाइन प्लॉट कर दो, ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे एसिम्प्टोट का काम करेगा। तो ये जो लाइन अपन ने बनाई है ये लाइन है y बराबर 1। तो थर्ड स्टेप के अंदर बेटा क्या करेंगे, अपन ऊपर नीचे डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे और ये x को अपन प्लस माइनस इन्फिनिटी रख सकते हैं। तो उसके केस में अपॉन एक्स स्क्वायर वाले टर्म जीरो हो जाएंगे और एक वैल्यू मिल जाएगी। फाइनली लास्ट स्टेप के अंदर ये जो थर्ड स्टेप से वैल्यू आती है इसको y की जगह रख दो। जैसे अपनी यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो आप 1 बराबर ये जो अपनी क्वाड्रेटिक है x² - 2x - 3 अपॉन x² + 4x - 5। हम देख रहे हैं कि ये जो एसिम्प्टोट वाली लाइन आ रही है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के लिए y बराबर 1, अपना ग्राफ इसको कभी टच या कट या क्रॉस भी करता है क्या, और अगर कट या क्रॉस करता है तो x की किस वैल्यू पे करेगा, इसलिए y बराबर 1 रख के सॉल्व कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6x बराबर 2 और यहाँ से x अपने पास आ जाएगा 1/3, है ना। कैलकुलेशन आप लोगों को दोबारा करनी है। तो इसका मतलब जो x बराबर 1/3 वाला ये पॉइंट है, यहाँ पर ग्राफ जो है ये 1 वाले पॉइंट को कट करेगा, है ना। बाकी कहीं पर भी ये 1 को टच या कट नहीं कर सकता। अब अपन अपने ग्राफ बनाने के लिए पूरा तरीके से अच्छे से रेडी है।
तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये देखो नॉट डिफाइंड के अड़ोस पड़ोस में वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होती है, क्योंकि इधर यहाँ पर प्लस है, तो इसलिए वन जो यहाँ पर जा रहा था हमारे पास इसके केस के अंदर नॉट डिफाइंड अगर अपन देखें तो नॉट डिफाइंड कहां पर आ रहा था, -5 और 1 पे। तो एक बार दोबारा बना लेते हैं, है ना। तो -5 हमारे रूट्स थे, एक बार देख लेते हैं। -5 पे नॉट डिफाइंड था, 1 पे नॉट डिफाइंड था। अच्छा मैंने 3 बीच में ले लिया, तो एक बार मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। तो हमारे पास रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर के रूट्स प्लॉट कर लेते हैं। चारों स्टेप अगर देखें तो रूट्स आ रहे हैं -1 और 3, तो -1 और 3 तो हो जाएंगे हमारे रूट्स, ठीक है। और नॉट डिफाइंड कहां पर हो रहा है, अगर आप नॉट डिफाइंड देखोगे तो इसके केस के अंदर -5 और 1 पे ये नॉट डिफाइंड है, तो -5 इधर पीछे रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ कर दी थी। 1 इधर आ जाएगा, यहां पर तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। और बीच में आएगी आपकी y एक्सिस 0, और 1/3 पर हमें पता है 1/3 पर ये किस लाइन को क्रॉस करने वाला है, y बराबर 1 लाइन को, जो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पर भी यही कहीं जाने वाला है, y बराबर 1। और अब अपन प्लस माइनस कर सकते हैं। हमारे रूट्स कौन कौन से आ रहे थे, एक तो 3 है ना, एक आ रहा था अपने पास 1, एक -1, एक -5, तो इधर होगा पॉजिटिव, फिर अपने पास नेगेटिव, फिर बीच में पॉजिटिव, फिर वापस नेगेटिव, और फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अपन ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पूरी तरीके से तैयार हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करोगे, जहां नॉट डिफाइंड है, जैसे ये -5 और 1 पे नॉट डिफाइंड है, तो अब आप यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि इधर नेगेटिव है तो ये इधर माइनस इंफिनिटी होगा। अब ये यहाँ पर 3 इसका रूट है, तो यहाँ पे 0 होगा, तो माइनस इंफिनिटी से कम होते 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 ही कहां चला जाएगा, 3। और इंफिनिटी पे ये 1 जा रहा है, लेकिन 1 को क्रॉस नहीं करेगा, 1 को क्रॉस सिर्फ 1/3 पे कर रहा है, तो ये 1 की तरफ जाते 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 पैरेलल हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पर नॉट डिफाइंड के लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, तो अब इस इंटरवल में -1 से लेकर के यहाँ तक जो भी हमारा 1 था, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, तो अब ये यहाँ प्लस का इंफिनिटी होगा, तो जैसे माइनस इंफिनिटी था, अब ये यहाँ पर क्या होगा, प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। और इससे अब ये कम आएगा, -1 पर फिर से ये एक 0 है, तो यहाँ 0 होगा, और इस लाइन को कहां पे कट करेगा, ये 1/3 पे। आप चाहो तो 0 पर भी वैल्यू निकाल सकते हो, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ये पॉइंट निकालना भी अच्छी प्रैक्टिस है। तो आप x को 0 रख दो यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगी 3/5, है ना। x को 0 रखोगे तो मतलब y एक्सिस को कहां कट करेगा, ये 3/5 पे, तो ये तो 1 है, तो 1/3 पर ये 1 को कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा ये कहां पर, 3/5 पे, तो नीचे आएगा, 3/5 पे कट करेगा, और 1 पे कहां चला जाएगा, ये 0। तो ये 1 वाली लाइन है, 1/3 पे कट कर रहा है, और y एक्सिस को कट करेगा 3/5 पे। फिर -5 पे वापस नॉट डिफाइंड है, तो जहां नेगेटिव है वहां माइनस का इंफिनिटी, जहां पॉजिटिव है वहां पे प्लस का इंफिनिटी, तो इस तरह से ये माइनस इंफिनिटी चला जाएगा। और इसके पड़ोस में प्लस है, तो प्लस इंफिनिटी होगा, और माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी दोनों पे 1 के आसपास है, पर क्रॉस नहीं करेगा, तो ये 1 वाली लेवल के इधर ऊपर ही रह जाएगा, जैसे इधर नीचे रहा था। तो ये जो इस तरह से आपका ग्राफ आ रहा है, ये एक्चुअली जो ग्राफ अपना बन रहा है, ये ग्राफ है ना, सारे पॉइंट्स के साथ जो अपन यहाँ पर बना रहे हैं, ये वाला ग्राफ एक्चुअली रहेगा जिसके पॉइंट्स अपन ने प्लॉट करे, ठीक है। और आप अगर चाहो यहाँ पर तो रेंज भी निकाल सकते हो। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को y करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और एक साइड टर्म्स ले जाओ, तो yx स्क्वायर 4yx माइनस 5y, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब एक तरफ टर्म्स ले जाएंगे अपन, तो y माइनस 1x स्क्वायर 4y प्लस 2x माइनस 5y प्लस 3 ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है और x रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, y माइनस 1 0 जब होगा ये केस अलग से लोगे, क्योंकि y माइनस 1 अगर 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो y माइनस 1 0 होता है y बराबर 1 पे, तो y बराबर 1 रख के अलग से चेक कर लो, y बराबर 1 रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6x, और यहाँ पर आ जाएगा -2। ये 0 हो सकता है x बराबर 1/3, x बराबर 1/3 डोमेन का हिस्सा है, तो y बराबर 1 अलाउड है। अगर कुछ ऐसा आ जाता, मान लो -5 बराबर 0, तो y बराबर 1 रेंज में नहीं लेते, तो y बराबर 1 अलग से चेक कर लिया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो, तो ये आ जाएगा 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू माइनस 5y प्लस 3। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन आता है वही आंसर है। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे ना, इस क्वाड्रेटिक को खोलोगे, तो इस ये वाली जो क्वाड्रेटिक है ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी,
तो ये हर y के लिए ट्रू आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। इसीलिए अपनी रेंज यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में सारी वैल्यूज कवर कर रही है। कहीं पर हो सकता है नहीं भी करे, वैसा भी एक एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक बार ऑनलाइन ग्राफ प्लॉटर से अपना ग्राफ वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये वाला ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया था, तो जो अपन ने ग्राफ प्लॉट किया है वही सेम इक्वेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, और ये ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करा है वेरीफाई करने के लिए। तो कुछ ऐसा ही ग्राफ अपना भी यहाँ पर इस केस के अंदर आया था जो अपन ने यहाँ पर ऊपर बनाया था। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो नेक्स्ट वाला ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो इसको भी ले लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। मैंने रूट सिंपल ही रखे हैं यहाँ पे प्लॉट करने के लिए, इररेशनल रूट्स भी आ सकते हैं, है ना। मेरे तो यहाँ फैक्टराइजेशन सिंपल है, न्यूमरेटर में x माइनस 1 x माइनस 2, डिनोमिनेटर में x माइनस 3 x माइनस 4। इररेशनल रूट्स भी आ सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले बताओ, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, है ना। ये तो अपनी y एक्सिस बाद में बनाएंगे, तो 1 और 2 तो रूट्स है, यहाँ पे तो फंक्शन 0 जाएगा, और 3 और 4 पे नॉट डिफाइंड जा रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर के रूट्स है। अब अपन यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा, है ना। y एक्सिस आप चाहो तो यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो, पीछे रह जाएगी इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर से अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ये भी पिछले वाले जैसा ही बन गया, जरूरी नहीं है हर बार 1 आए, इन दोनों क्वेश्चंस में 1 आ रहा है, तो इन्फिनिटी पे ये सब 0 चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो हम y बराबर 1 वाली लाइन यहाँ पर एक बार प्लॉट कर देते हैं, ये लाइन शो कर रही है y बराबर 1 को। अब 1 होता कब है, उसके लिए 1 के बराबर कर दो। तो अगर आप 1 के बराबर करोगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा। तो अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x बराबर 10 और x 2.5 आ रहा है, तो आई बिलीव 2.5 पर ये इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा, बाकी कहीं पर भी इसको क्रॉस नहीं करेगा। 2.5 पर ये 1 के बराबर आने वाला है, ठीक है। अपन चाहे तो इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 7y(x) प्लस में आ जाएगा 12y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अपन यहाँ पर अब एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7y(x) और 12y माइनस 2 ये आ जाएगा। y बराबर 1 यहाँ पर भी अलग से चेक करोगे तो y बराबर 1 अगर अपन इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है 2.5 पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर अब अपन यहाँ पे करें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d निकालेंगे, b स्क्वायर होता है सबसे पहले, तो b स्क्वायर के लिए पहले अपन इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स y माइनस 1 12y माइनस 2, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास 48y स्क्वायर माइनस में 14y इंटू 4 56y आ रहा है शायद, और प्लस 2 इंटू 4 आ जाएगा 8। अब अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पर, y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1, ठीक है, और ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर कैलकुलेशन अपनी सही है तो ये आ जाएगा। अब इसके रूट्स अगर आप प्लॉट करोगे तो -14 प्लस माइनस दो चीजें आएंगी अपने पास, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, 196 माइनस 4 होता है 192, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2 और इधर भी आ जाएगा अपने पास 2, ऐसा, ठीक है। तो ये -14 के आसपास वैल्यू है, और ये -1 से 0 के बीच में आसपास कोई वैल्यू है, तो रेंज ये वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस है तो प्लस वाला हिस्सा ले लेंगे। तो ये रेंज है माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक, और फिर इस बीटा से दूसरे रूट से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये भी मैंने आपको साथ साथ सिखा दिया है। अब ग्राफ प्लॉट करने का वक्त आ गया बेटा। तो ये नॉट डिफाइंड है तो प्लस इन्फिनिटी से आएगा, क्रॉस नहीं करने वाला, तो इन्फिनिटी पे बस कहाँ चला जाएगा 1। इधर माइनस इन्फिनिटी है, पर मजे की बात क्या है बेटा, दो अनडिफाइंड एक साथ है, तो इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर भी माइनस इन्फिनिटी, और ग्राफ नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ही माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो ये इस तरह से चला जाएगा, कुछ इस तरह से, ये, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट कौन सा, इस पे अपन बाद में आएंगे, ये पॉइंट कहाँ है, इसकी पीक कहाँ है वो देखेंगे। अभी माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी ही चला गया,
इधर प्लस इंफिनिटी है और यहाँ पर 2.5 पे क्रॉस करते हुए नीचे आएगा और 2 पे ये जीरो चला जाएगा। अब ये जीरोस भी एडजेसेंट है तो एक जीरो से दूसरे जीरो आएगा नेगेटिव में, तो यहाँ भी कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस इंफिनिटी पे वापस 1 है लेकिन क्रॉस नहीं करेगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। और जीरो पे क्या वैल्यू आ रही है, आप अगर यहाँ x को जीरो रखोगे तो 2/12 यानी 1/6 आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यूज क्या है, अगर आप रेंज देखोगे तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स नहीं है, ये माइनस इंफिनिटी से यहां तक आ रही है, बीच में यहाँ पर गैप होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में यहाँ पे गैप होगा, ठीक है। और फिर इस पॉइंट से वापस इंफिनिटी जा रही, तो ये दोनों पॉइंट्स निकालने के लिए अपन को रेंज निकालनी पड़ेगी, और यही रेंज में अपन ने देखा है कि ये दोनों पॉइंट्स ये रहे, ये और ये। तो आई बिलीव इससे आपको ग्राफ की क्लैरिटी आ गई हो। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस की, और आप ऑनलाइन जाकर आपने जो खुद ने ग्राफ बनाया है वो ग्राफ जाकर चेक भी कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। तो ये वो ग्राफ है जो अपन ने यहाँ पर अभी इस केस के अंदर प्लॉट किया, ये वो वैल्यू थी, है ना। और अगर अपन उधर जाएंगे इसके केस के अंदर तो ये नीचे भी चला जाएगा। तो आई थिंक शायद कैलकुलेशन में मे भी कहीं मिस्टेक रखी हो, तो आप एक बार खुद से ट्राई करना, देखना क्या ग्राफ बनता है और अपन चेक कर लेंगे। इसमें कोई मिस्टेक फिलहाल तो लग नहीं रही है ना। तो एक बार आप खुद से भी बनाकर इसको ट्राई करें, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ वाला सेशन था, तो जल्दी मिलेंगे बेटा एक और लेक्चर के साथ। तब तक आप खुद से इनकी प्रैक्टिस करें और जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक एक बार आप खुद से बनाएं और मे बी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स शेयर कर सकते हैं।